हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल एसएमएस क्लास 10 के भी स्वागत है। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए जो आपका इकोनॉमिक सब्जेक्ट है यानी अर्थशास्त्र सब्जेक्ट है उसका जो पहला चैप्टर को का जो मैं थ्योरी था और ऑब्जेक्टिव था दोनों अपने वीडियो के माध्यम से करा दिया है। और उसमें मैंने 2 नंबर वाले जो प्रश्न है लगभग 2 वीडियो के माध्यम से आपको लगभग 8 से 10 प्रश्न करा दिया। जो बचे कुछ प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। तो चलते क्या कर रहा है क्वेश्चन सब्जेक्टिव जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि आधारिक संरचना पर प्रकाश डालें। जो क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन हो जाएगा आधारिक आधारिक संरचना पर आधारिक संरचना पर आधारिक संरचना पर प्रकाश डालें। आधारिक संरचना पर क्या करना है, प्रकाश डालें। आधारिक संरचना पर प्रकाश डालें। देखो बुआ क्या कर रहा है आपका प्रश्न कर रहा है कि आधारिक संरचना पर क्या करना है, प्रकाश डालना है। ये आधारिक संरचना होता क्या है, आधारिक संरचना होता क्या है। लिखोगे आंसर लिखोगे बाबू, लिखोगे वे सभी तत्व वे सभी तत्व वे सभी तत्व जो देश के आर्थिक जो देश के आर्थिक विकास के आर्थिक विकास के आधार होते हैं। आर्थिक विकास के आधार होते हैं आर्थिक विकास के आधार होते हैं उन्हें देश का आधारिक संरचना कहा जाता है। उन्हें देश का आधारिक संरचना कहा जाता है। उन्हें देश का आधारिक संरचना कहा जाता है। अब ध्यान देना करा कि आधारिक संरचना क्या होती है। आधारिक संरचना क्या होता है, करा वे सभी तत्व जो देश के आर्थिक विकास के आधार पर होते हैं उन्हें देश का आधारिक संरचना कहते हैं। अर्थात हम क्या करते हैं, हमारे देश का इनकम, हमारे देश का अर्थव्यवस्था अच्छा से क्या हो, मजबूत हो, अच्छा से ग्रो करे। उसके लिए अगर हमारे देश में कोई काम विकसित होते हैं, कोई काम डेवलपमेंट होते हैं तो आधारिक संरचना कहलाते। क्या कहलाते बाबू, आधारिक संरचना कहलाते। जैसे हम लिख लोगे आप, जैसे में लिख लोगे सड़क, जैसे में क्या लिखोगे, सड़क। उसके बाद लिख लोगे, सड़क के बाद लिख लोगे स्कूल, कॉलेज। उसके बाद लिखोगे अस्पताल, उसके बाद लिखोगे बिजली। क्या लिखोगे, बिजली। उसके बाद लिख लोगे परिवहन। क्या लिख लोगे बाबू, परिवहन, बिजली, परिवहन। तो ये सब जो था, ये सब क्या है, ये सब हमारे जो अर्थव्यवस्था के आधारिक संरचना है ना। अच्छा बताओ, सड़क रहेगा नहीं तो हम जो हमारे जो उत्पादन हो गया फैक्ट्रिया में या कोई भी चीज होता है, एक जगह से इंफ्रास्ट्रक्चर जो परिवहन संसाधन ही मेरा अवरुद्ध रहेगा तो क्या एक जगह से दूसरे स्थान हम जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। एक सामान दूसरे सामान कैसे एक जगह से दूसरे स्थान जाएगा, परिवहन के माध्यम से जाता है। तो सबसे पहले हमारा क्या होना चाहिए, सड़क व्यवस्था ठीक होना चाहिए, जिसके चलते हम क्या करेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर के अपना व्यापार वाणिज्य एवं अन्य सभी की जो सुविधा है उसको क्या करेंगे, संपन्न कर सकेंगे। दूसरा तरह स्कूल भी जरूरी है हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए, कॉलेज भी जरूरी है, अस्पताल भी जरूरी है, बिजली भी जरूरी है और परिवहन है ही ना। ये सब जो था बाबू, ये सब जो था हमारे क्या है, हमारे आधारभूत संरचना के रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। चलते अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न क्या है कि आर्थिक आधारभूत संरचना का क्या महत्व है? आर्थिक आर्थिक आधारभूत आर्थिक आधारभूत आर्थिक आधारभूत संरचना आर्थिक आधारभूत संरचना का क्या महत्व है? का क्या महत्व है? का क्या महत्व है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि आर्थिक आधारभूत संरचना का क्या महत्व है? क्वेश्चन लगभग दोनों सेम ही सेम है, लेकिन थोड़ा इसका जो लैंग्वेज है वो अलग हो गया। आंसर लिखोगे, आंसर लिखिएगा, लिखोगे वे सभी तत्व वे सभी तत्व वे सभी तत्व जो देश के वे सभी तत्व जो देश के वे सभी तत्व जो देश के आर्थिक विकास के देश के आर्थिक विकास के आधार है। आर्थिक विकास के क्या आधार है। उन्हें देश का आधारिक संरचना कहा जाता है। उन्हें देश का क्या कहा जाता है बाबू? उन्हें देश का आधारिक संरचना कहा जाता है। उन्हें देश का आधारिक संरचना कहा जाता है। जैसे हम लिखोगे, जैसे स्कूल कॉलेज, जैसे सड़क स्कूल कॉलेज अस्पताल बिजली परिवहन देश के आर्थिक, क्या लिखोगे? देश के आर्थिक परिवहन देश के आर्थिक विकास में देश के आर्थिक विकास में देश के आर्थिक विकास में आधिकारिक संरचना का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जिस देश का आर्थिक आधारभूत संरचना आधारभूत संरचना जिस देश का आर्थिक आधारभूत संरचना जितना अधिक विकसित होता है वह देश उतना ही अधिक विकसित होता है। वह देश उतना ही अधिक क्या होता है? विकसित होता है। क्या होता है बाबू? विकसित होता है। वह देश उतना ही क्या होता है? विकसित होता है। देखिए क्या कह रहा है कि आर्थिक आधारभूत संरचना क्या होता है, तो आप लोग जानते होंगे ना आर्थिक आधारभूत संरचना क्या होता है। तो कह रहा है कि वे सभी तत्व जो देश के आर्थिक विकास के आधार पर हैं, उन्हें देश का आधारिक संरचना या आधारिक संरचना कहा जाता है। जैसे सड़क, स्कूल, कॉलेजेस, अस्पताल, बिजली, परिवहन देश के आर्थिक विकास में आधारिक संरचना का क्या होता है?
महत्वपूर्ण सबसे ज्यादा होता है। जो हमारा ऐसे बताओ, अगर मैं बताऊंगा इसमें मानव भी होते हैं। इस आदमी के पास जितना रुपया रहेगा वो आदमी क्या होगा, उतना सुखी संपन्न होगा, होगा कि नहीं होगा। उसका व्यवस्था, उसका संसाधन अलग हो गए। वही तरह से कह रहे हैं कि विकास में आधारिक संरचना का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जिस देश का आर्थिक आधारभूत संरचना जितना अधिक विकसित होता है, वह देश उतना ही क्या होता है, अधिक विकसित होता है। यानी ये जो मैंने 4-5 जो शब्द लिखे हैं, सड़क, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, बिजली, परिवहन, जिस देश की व्यवस्था मतलब ये 4-5 चीजों से क्या होता है, मजबूत होता है, वो देश उतना विकसित होते चले जाते हैं ना, डेवलपमेंट करते चले जाते हैं। ठीक है, तो बाबू फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा है, अगला जो प्रश्न आपका है वो है क्वेश्चन नंबर जो अगला हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, वो कह रहा है तो फिर आगे प्रश्न करा है कि अर्थशास्त्र में उत्पादन के कौन कौन से साधन है। अर्थशास्त्र जो होते हैं, अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र में उत्पादन उत्पादन अर्थशास्त्र में उत्पादन के कौन कौन साधन है। उत्पादन के कौन कौन उत्पादन के कौन कौन साधन है। उत्पादन के कौन कौन साधन है, ध्यान देना। करा कि यहाँ पे अर्थशास्त्र में उत्पादन के कौन कौन साधन है उसके बारे में करा लिखिए। लिखोगे आंसर में, आंसर में लिखोगे बाबू, लिखोगे उत्पादन के निम्नलिखित साधन है। उत्पादन के उत्पादन के निम्नलिखित उत्पादन के क्या है, निम्नलिखित उत्पादन के निम्नलिखित साधन है। उत्पादन के निम्नलिखित साधन है क्या है, तो करा यहाँ पे पूंजी है। क्या है बाबू, पूंजी है। क्या हो जाएगा, उत्पादन के निम्नलिखित साधन है। कौन कौन है, उत्पादन के साधन, ऐसे लिखोगे उत्पादन। उत्पादन के क्या है, उत्पादन के साधन कौन कौन से हो जाएंगे, साधन। जो हमारे उत्पादन के जो साधन हो जाएंगे, उत्पादन के जो साधन हो जाएंगे उसके बहुत से रूल्स हैं। तो पहला जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा पूंजी। क्या हो जाएगा बाबू, पूंजी। पूंजी हो जाएगा। दूसरा की बात किया जाए तो पूंजी के बाद हो जाएगा संगठन। क्या हो जाएगा बाबू, संगठन। उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद क्या है, साहस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, साहस। उसके बाद क्या होना चाहिए बबुआ, उसके बाद होना चाहिए आपके पास भूमि। भूमि के बाद क्या होना चाहिए, श्रम। श्रम का मतलब मेहनत। क्या होना चाहिए बाबू, श्रम होना चाहिए। श्रम मतलब मेहनत। श्रम मतलब क्या होना चाहिए, मेहनत होना चाहिए। श्रम मतलब क्या होना चाहिए, मेहनत होना चाहिए। तो ये जो था हमारे, ये उत्पादन के साधन है। किसके साधन है बाबू, उत्पादन के साधन है। तो वही कहा अर्थशास्त्र में उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं, कौन कौन साधन है, उत्पादन के निम्नलिखित साधन है। उत्पादन के साधन, तो उत्पादन के साधन जो है बाबू ध्यान दीजिएगा, उत्पादन के साधन जो है, उत्पादन के साधन में ये बहुत क्या करता है, मायने रखता है, ये क्या क्या चीजें समझ आते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि उत्पादन के साधन में जो होता है, पहला जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पूंजी। क्या हो जाएगा बाबू, पहला जो हो जाएगा पूंजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूंजी। पहला क्या हो जाएगा, पूंजी। उसके बाद करा यहाँ पे दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा संगठन। तीसरा क्या हो जाएगा, साहस। चौथा क्या हो जाएगा, भूमि। पांचवा क्या हो जाएगा, श्रम। पहला पूंजी है। तो ये जो थे ये सब क्या है, उत्पादन के क्या है, उत्पादन के साधन है। हमको उत्पादन करने के लिए मुझे इतने चीजों की क्या होती है, जरूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र के उत्पादन के कौन कौन से साधन है समझ गए। पहला पूंजी, दूसरा संगठन, तीसरा साहस, चौथा भूमि और पांचवा श्रम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न आपका जो है वो क्या कर रहा है, समझने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कर रहा है बाबू, अगला जो प्रश्न है वो कर रहा है, अगला प्रश्न जो है आपका वो अब जो होगा प्रश्न, वो सभी जो होंगे वो लोगों क्वेश्चनों में पूछे जाएंगे। 2 नंबर का जितने भी प्रश्न था वो लगभग आपका समाप्त हो गया पहला चैप्टर का। इससे अगर परीक्षा में पूछे जाते हैं, इससे फालतू प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, इससे फालतू प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे आपके एग्जाम्स में। आपके एग्जाम्स में इससे फालतू आप एक भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, इससे तो इसलिए आप लोग 2 नंबर का जो पहला चैप्टर का जो जितने भी था वो मैंने क्या किया, सभी को पढ़ा दिया है। कृपया आप लोग जा करके जरूर इसको याद कर लें। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आवे
तो मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों में क्या करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है बाबू, ये था आपका। फिर से मैं आप अगले वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चन जितने भी 5 नंबर का है वो सभी मैं आपको कराने का प्रयास करूंगा। तो धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।